रात के ठीक 4 बजे, तापमान -50 डिग्री के करीब, हवा इतनी तेज कि खड़ा रहना भी मुश्किल और ऊंचाई इतनी कि सांस लेना भी एक जंग बन जाए। यही है सियाचिन, दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र। लेकिन सवाल यह है, ऐसी जगह पर कोई देश सेना क्यों भेजेगा और कैसे 1984 में भारत ने यहां एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने इतिहास बदल दिया। यह है ऑपरेशन मेघदूत की कहानी। 1970 और 80 के दशक में सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह थी जहां कोई रहना तो दूर, जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन यही बंजर बर्फ का रेगिस्तान धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा रणनीतिक मैदान बन गया। असल समस्या शुरू हुई एक लाइन से जिसे कहते हैं LOC। यह लाइन एक पॉइंट एनजे 9842 तक तो तय थी, लेकिन उसके आगे बस एक लाइन लिख दी गई, थेंस नॉर्थ टूथ ग्लेशियर्स। यानी आगे क्या होगा, किसका अधिकार होगा, यह तय ही नहीं किया गया। और यही गलती आगे चलकर सबसे बड़ी लड़ाई का कारण बनी। पाकिस्तान ने चाल चली। उन्होंने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को सियाचिन में आने की इजाजत देना शुरू किया। धीरे धीरे दुनिया के नक्शों में सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा दिखने लगा। भारत समझ चुका था, यह सिर्फ बर्फ नहीं, यह रणनीति है। 1983 में भारत को एक खुफिया जानकारी मिली। पाकिस्तान यूरोप से हजारों हाई एल्टीट्यूड कपड़े खरीद रहा था। यह कोई सामान्य तैयारी नहीं थी, यह युद्ध की तैयारी थी। भारत को साफ हो गया, पाकिस्तान जल्द ही सियाचिन पर कब्जा करने वाला है। अब फैसला लेना था, इंतजार करना या पहले हमला करना। भारत ने चुना पहले वार करना, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। सुबह के अंधेरे में भारतीय सेना और वायुसेना ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। हेलीकॉप्टर जो सामान्य ऊंचाई पर उड़ते हैं, उन्हें भेजा गया 5000 मीटर से भी ऊपर, जहां हवा पतली थी, इंजन कमजोर पड़ जाते थे और एक छोटी सी गलती सीधे मौत बन सकती थी। लेकिन भारतीय सैनिक रुके नहीं। उन्हें सीधे ग्लेशियर की चोटियों पर उतारा गया। सिर्फ 300 सैनिक, लेकिन हौसला हजारों का। उन्होंने कब्जा किया सबसे अहम दर्रे सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला। ये वही पॉइंट थे जो पूरे सियाचिन को कंट्रोल करते थे। 4 दिन बाद जब पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने देखा सब कुछ खत्म हो चुका है। भारत पहले ही हर ऊंचाई पर बैठ चुका था और पहाड़ों में जो ऊपर होता है वही जीतता है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। यहां दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन था मौसम। -50 डिग्री तापमान, ऑक्सीजन की कमी, हर कदम पर दरारें, जहां एक गलती सीधे बर्फ के नीचे दफन कर सकती थी। असल में यहां ज्यादा सैनिक गोलियों से नहीं, मौसम से मारे गए। फिर भी भारतीय सेना डटी रही। दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, हर हालत में पोस्ट को जिंदा रखना था। क्योंकि अगर एक भी पोस्ट खाली होती तो दुश्मन उसे ले सकता था। धीरे धीरे सियाचिन एक स्थायी युद्ध क्षेत्र बन गया, जहां आज भी हजारों सैनिक 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर तैनात हैं। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया। ऑपरेशन मेघदूत ने भारत को सिर्फ जमीन नहीं दी, इसने दिया रणनीतिक फायदा। भारत ने पूरे 70 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया और आज भी वो नियंत्रण बनाए हुए है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। हर दिन, हर पोस्ट एक नई परीक्षा थी, जहां सैनिक देश के लिए नहीं बल्कि मौत के खिलाफ लड़ रहे थे। सोचिए, जहां पानी भी बर्फ बन जाए, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां हमारे सैनिक 24 घंटे खड़े रहते हैं ताकि हम आराम से सो सकें। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर भी अपनी जमीन की रक्षा कर सकता है। आज सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, यह साहस का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और उस जज्बे का
जो कहता है हम यहां हैं और हमेशा रहेंगे।